ओम शांति। राजयोग के अभ्यास से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समेटकर अपने सारे बोझ शिव परमात्मा को सौंप दें और असीम शांति का अनुभव करने के लिए सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करें। एक गहरी शांति स्वरूप स्थिति का अनुभव करें। मैं आत्मा शांति के सागर शिव परमात्मा की संतान हूँ। मेरा मन और बुद्धि असीम शांति में समाये हुए हैं। इसी अनुभव में आज के महावाक्य सुनते हैं। 13/11/2021 के महावाक्य हैं। आज की मुरली का पहला प्रश्न है, ज्ञान उठाना किन बच्चों के लिए मुश्किल है। दूसरा प्रश्न है, वर्षा किसको मिलना है। तीसरा प्रश्न, बाप हमारे लिए क्या लाते हैं। चौथा प्रश्न है, अब भक्ति खत्म होकर क्या हो रहा है। पांचवा प्रश्न है, यह कौन सी लड़ाई है। छठा प्रश्न, बेहद की खुशी में रहने के लिए क्या करना है। मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है। उत्तर है, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक संग जोड़ा है, वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। दूसरी पॉइंट है, जो फॉलो फादर करते हैं, जिन्हें सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब हो नहीं सकती। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा। बाप ने बच्चों को कहा कि गीत सुना। जब अति दुख होता है तब बुलाते हैं। बच्चे जानते कि बाप ही सुख धाम व पावन दुनिया रचते हैं अथवा भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते हैं। भगवान और भगवती जैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे। तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी। उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव होता नहीं है। बाप बच्चों को वर्षा ही ऐसा देते तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई तो पूरा ज्ञान न उठाने के कारण न वहाँ की खुशी में रहते और न यहाँ की खुशी में रहते। उनको कहते हैं दोनों जहाँ से गए, क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते हैं। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है कि भगवान आकर के स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि वह आते ही हैं गुप्त रूप में। कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि सब घोर अंधियारे में है। रात को 12 बजते हैं तो उनको घोर अंधियारा कहा जाता। रात में घोर अंधियारा और दिन में घोर प्रकाश होता है। बच्चे जानते अब भक्ति मार्ग की रात पूरी होती, जिसमें दुख ही दुख है। मनुष्य समझते भक्ति के बाद भगवान मिलना है,
तुम जानते हो बाप ही आकर हम सबकी सदगति करते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो जरूर हैं, कोई का तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता है। मेहनत भी खुशी से करते, सर्विस का शौक भी रहता कि जाकर किसको समझाएं। मेले प्रदर्शनी का प्रबंध रचते, औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़ जाए। यहाँ जिसके पास धन है वह समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। उन्हों के लिए ज्ञान उठाना मुश्किल है, इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई ही इतना समझदार बन बाप के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। फॉलो फादर गाया है तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते उनको फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे यह ब्रह्मा बच्चा अच्छी तरह चल रहा है, लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले तो कहा तुम अपनी राह ले लो। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठा नहीं रह सकते। तुम बच्चे समझते भारत में देवी देवता धर्म था, वह 84 जन्म ले पतित बने हैं, तब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। अभी तुम बच्चे समझते हो बाकी थोड़े रोज हैं, देवी राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है। यह है गुप्त, इसमें लड़ाई की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं चढ़ाई करके राज्य लेते हैं, नहीं, यह तो बाप राजाओं का राजा बनाते। जिस बाप को याद करते दुख हरता सुख करता आओ। सन्यासी गुरु थोड़ी दुख हरता सुख करता हो सकते, उन्हों का सन्यास है हद का, तुम्हारा है बेहद का। नई दुनिया में है एक धर्म, उनकी कोई से भी भेंट नहीं की जाती। पुरानी दुनिया में भेंट की जाती है, नई दुनिया में यह पता नहीं रहता कि पुरानी दुनिया में क्या होगा। वहाँ सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तुमको सब कुछ बतलाया जाता कि नई दुनिया स्थापन कब होगी, पुरानी दुनिया कब विनाश होगी, तुमको सब नॉलेज है। अब तुमको बाप मिला है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो उनसे अच्छी तरह से वर्षा लेना चाहिए। वर्षा मिलना भी उन्हों को है जिन्होंने कल्प पहले अच्छी तरह पुरुषार्थ किया था। उसमें भी नंबरवार है, यह है कांटों की दुनिया। पहले नंबर का कांटा तो सब में है ही। पुरानी दुनिया छी और नई दुनिया अच्छी होती है। स्वर्ग किसको कहा जाता यह भी किसको पता नहीं है। ऐसे ही कह देते कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो स्वर्ग भी इस भारत में था, नरक भी भारत में है, तो यह अक्षर वो लोग पकड़ कर कह देते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है, परंतु ऐसे नहीं है। भारत नया था तो सतयुग था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पतित दुनिया नरक है, दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और पुरानी दुनिया में रावण का राज्य है। पांडवों की कोई सेना तो है नहीं। आजकल कन्याओं माताओं की पलटन बनाए, उन्हों को बंदूक आदि चलाना सिखलाते। तुम जानते हो शिव बाबा की रूहानी सेना है। शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं। इसको कहा जाता 100% नॉन वायोलेंस। यहाँ है 100% वायोलेंस, हिंसा। एक ही बम्स से कितनों का विनाश कर देते हैं। उस तरफ जितना लड़ाइयों की तैयारी हो रही है उतना आवाज बढ़ता जाता। तुम स्थापना में कितनी साइलेंस में बैठे हो।
बाप से योग बल द्वारा वर्षा पा रहे हैं। जैसे विलायत से किसका बाप आता तो बच्चे खुश होते, हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगात लाएंगे। यह बेहद का बाप एक ही बार आता, कौन सी सौगात ले आते हैं? कहते हैं मैं तुम्हारी हथेली पर बहिश्त ले आया हूँ। जैसे कहते हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आया। अब पहाड़ तो कोई उठा नहीं सकता, वैसे ही बाप कहते मैं हथेली पर बहिश्त ले आया हूँ। अब बहिश्त कोई हथेली पर थोड़ी उठता, यह तो समझ की बात है। बच्चे तो जानते बाबा हमारे लिए नंबर 1 सौगात लाए हैं। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने, तो पावन बनना पड़े ना। यह राजयोग है। तुम कहते हो हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर किसी को तो बादशाही मिली होगी ना। ऐसे भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा, और सबको भी बाप देते हैं ना। बाकी सबको ड्रामा अनुसार मुक्ति का पार्ट मिला हुआ है, सब मुक्त हो जाते। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है, दूसरा न कोई। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में जो नामी ग्रामी आते हैं, जो मानते हैं कि बरोबर गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है, तो उनसे लिखवा लेना है। बड़े आदमियों की ही बात को सुनेंगे ना, गरीब की तो कोई सुनते नहीं है। इसलिए प्रदर्शनी में कोशिश कर यह लिखवा लो कि गीता का भगवान एक ही है, वही सबका बाप है। अभी भारत का बड़ा दुश्मन है यह रावण। तुम वर्ष वर्ष इसको जलाते भी हो, बॉम्ब्स आदि बनाते रहते, तैयारियां हो रही हैं। अभी दशहरा आया तो रावण की एफिजी भी निकाली। जब तुम समझाएंगे तब समझेंगे हम यह क्या करते हैं। हंसी भी आएगी, किसको भी समझा सकते हो, इतना बड़ा रावण तो होता नहीं है। बिल्कुल ही काले हो जाते। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़े रोज हैं। तुम अभी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जानते हो और कोई जानते नहीं है। सब है भक्ति मार्ग की दंत कथा सुनाने वाले। सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा, जो पास्ट हो गया है वह कुछ न कुछ बनाते रहते। यह है पढ़ाई, यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। यादव, कौरव, पांडव किसको कहा जाता तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। यूरोपवासी यादवों ने मुसल निकाले, विनाश हुआ। विनाश के बाद क्या हुआ वह कुछ भी नहीं दिखाते। वह समझते प्रलय हो गई। वह कहते तुम शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ, हम शास्त्रों को जानते हैं, मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान तो एक बाप ही सुनाते जो ज्ञान का सागर है। अब भक्ति खत्म हो, ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नथिंग न्यू। हमारी प्रीत है एक बाप से। हम और संग तोड़ एक संग जोड़ते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने इसमें प्रवेश किया है। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए राज्य भाग्य देता हूँ। बाप के सिवाय और कोई बता न सके।
यह तो बाप खुद इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। यह बाबा भी पहले कुछ नहीं जानते थे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। भारतवासियों को ही समझाना पड़े 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है। यह वही लड़ाई खड़ी है जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे, जबकि बाप ने आकर राजयोग सिखलाया, मनुष्यों को देवता बनाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते उन्हें फॉलो करना है। बेहद की खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। डबल अहिंसक बन साइलेंस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी है। वरदान है मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भाव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे, लेकिन अति पापात्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। स्लोगन है समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है। सदा काल के वैरागी बनो। ओम शांति।